हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम यह है कि आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते या हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, तो मत घबराइए। आप हमारे साथ बने रहें तो हम ज़रूर सीखेंगे इस ट्रिक को कि हम कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दरअसल ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस हम साथ साथ कराएंगे तो आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके लिए मैंने बहुत एक सिंपल सा और आसान से एक दो पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है, ताकि आप उसको बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकें। हम वर्ड को साथ साथ लेके चलेंगे, बताते चलेंगे कि किस चीज़ को कैसे कहाँ कैसे किस तरह से कनेक्ट करके ट्रांसलेशन करना है। आइए, एक छोटा सा एक पैराग्राफ है पहले वाला। द सिटी वेयर आई लिव। ठीक है ना, द सिटी, वह शहर, वेयर जहां पर, आप सब समझते हैं कि वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है ना। लेकिन आज से एक बात याद रखना दोस्त मेरी, कि अगर वेयर सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के शुरू में आए, तो इस वेयर का मतलब बन जाता है जहां। क्या मतलब सर? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसे बोलूं कि दिस इज द प्लेग्राउंड, ये वही प्लेग्राउंड है वेयर आई वुड टू प्ले, वेयर आई वुड प्ले, सॉरी, वेयर आई वुड प्ले, जहां मैं खेलता था। अब यहाँ पर जो ये जो वेयर आया ना, इसका मतलब कहाँ नहीं करेंगे अब ट्रांसलेशन। अब इसका ट्रांसलेशन होगा जहां। यानी ये वही ग्राउंड है, वही प्ले ग्राउंड है जहां पर मैं खेलता था। तो हमेशा याद रखना कि जब भी वेयर, व्हेन, हु, विच एटसेट्रा, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आए तो हमेशा विच का मतलब होता है जौन सा। ठीक है ना, जौन सा। वेयर का मतलब होता है जहां, कहां से, जहां। वेन का मतलब होता है कब, मगर इसका करते हैं ट्रांसलेशन जब। और हु का मतलब होता है कौन, मतलब जो। तो ये याद रखना है हमारी ट्रिक, ये बहुत काम आएगी आपको। और आप हमेशा जिसमें कंफ्यूजन बना रहता है, वो कंफ्यूजन भी आपका वक्त के साथ साथ खत्म होता चले जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इसको नोट कर लेना, अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि द सिटी, वे शहर, ठीक है ना, वेयर जहां पर, वेयर का मतलब जहां पर, आई लिव मैं रहता हूँ। लिव का मतलब होता है रहना। लिव मीन्स रहना, याद रखना। लिव की सेकंड फॉर्म लीव, और थर्ड फॉर्म भी लीव, लास्ट में डी लगा देंगे तो बन जाएगा। देखिए, अब आगे आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज क्लार्क, मेरा नाम क्लार्क है। क्लार्क ये एक प्रॉपर नाउन है, और हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह का नाम होता है, किसी इंसान का, किसी खास चीज का, किसी खास चीज को हम प्रॉपर नाउन से ही जानते हैं। माई नेम इज क्लार्क, मेरा नाम क्लार्क है। इस प्रॉपर नाउन की खासियत ये है कि हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब भी लिखने की कोशिश करते हैं तो हर चीज़ को कभी कैपिटल से कभी स्मॉल लेटर से। तो हमेशा याद रखना कि कैपिटल लेटर चाहे हमारे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे आखिर में आए, तो हमेशा हमारा जो कैपिटल, जो हमारा जो प्रॉपर नाउन है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो माय नेम इज क्लार्क, मेरा नाम क्लार्क है। एंड आई विल टेल, और मैं बताऊंगा। विल, आई विल टेल, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल यूज करते हैं। तो टेल का मतलब होता है बताना। मैं बताऊंगा, आई विल टेल, मैं बताऊंगा, यू तुमको, मैं तुमको बताऊंगा। अबाउट का मतलब के बारे में, मैं आपको बताऊंगा अबाउट माई सिटी, अपने शहर के बारे में। एंड आई विल टेल यू अबाउट माई सिटी, माई मिस मेरा, सिटी का मतलब हो गया आपका शहर या नगर। ठीक है ना, हिंदी में नगर बोल देते हैं, तो आप शहर भी कह सकते हैं। तो आई विल टेल यू अबाउट माई सिटी, मैं आपको अपने शहर के बारे में बताऊंगा। आगे कह रहा है आई लिव इन एन अपार्टमेंट। आई लिव, आई मिस में, लिव मिस रहना, आई लिव मैं रहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई लिव मैं रहता हूँ, इन एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में, एक अपार्टमेंट के अंदर। अपार्टमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, जिसको हम फ्लैट बोल देते हैं उसी को अपार्टमेंट भी बोलते हैं। कभी कभी अपार्टमेंट रूम की मीनिंग में भी आ जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, इन माई सिटी, मेरे शहर में, इन माई सिटी, मेरे शहर में। देर इज अ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस भी है, मतलब एक डाक घर भी है। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर, एक डाक घर भी है।
वेयर जहां पर, देखो फिर ये वेयर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जहां। तो वेयर का मतलब जहां, ठीक है ना, जहां पर। तो वह देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है। वेयर जहां पर पीपल मीन्स लोग, आप समझते हैं, पीपल लोग, जहां पर लोग मेल लेटर्स, मेल का मतलब होता है डालना, खत भेजना, पत्र भेजना, ठीक है ना, तो इसको आप भेजने की मीनिंग में कर लेंगे। जो आपने जो लाल सा बॉक्स देखा ना, वो डाक के बाहर जो लाल सा बॉक्स रहता है वो, ठीक है ना, और उसमें यहाँ पर वो रहता है, क्या बोलते हैं, एक पत्र डालने का, उसी को मेल, उसमें पत्र डालने को मेल 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 बोलते हैं, मेल कर दिया मैंने, मेल कर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो देर इज अ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है, वेयर पीपल, जहां पर लोग मेल लेटर्स, जहां पर लोग पत्र डालते हैं। ऑन मंडे, मंडे का मतलब संडे के बाद आने वाला दिन, मंडे यानी सोमवार। तो सोमवार को, ठीक है ना, सोमवार को हमेशा याद रखना कि दिन से पहले हमेशा ऑन यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे आपको कहना है कि मैं फ्राइडे को पैदा हुआ था, क्या बोलेंगे आप, मैं फ्राइडे को पैदा हुआ था, तो आप बोलेंगे आई वॉज बोर्न ऑन फ्राइडे, क्या बोलेंगे आप, आई वॉज बोर्न ऑन फ्राइडे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ऑन मंडे, सोमवार को, आई गो टू वर्क, मैं काम करने जाता हूँ। गो मिस जाना, और यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर ये भाई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आई गो, मैं जाता हूँ, टू वर्क, काम करने के लिए, टू वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, मैं काम करने जाता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में। एट का मतलब यहाँ पर यानी में। एवरीवन शॉप्स, हर एक खरीदता है। देखिए शॉप का मतलब दुकान भी होता है, यानी एक नाउन भी है ये, और शॉप का मतलब खरीदना यानी शॉपिंग करना भी होता है, याद रखना, यानी एक वर्ब भी है ये, शॉप। तो एवरीवन, हर एक, शॉप्स हर एक खरीदता है यानी शॉपिंग करता है, फॉर फूड, भोजन के लिए, फॉर फूड, खाने पीने की चीजों की खरीदारी करता है, कहाँ पर, एट द ग्रोसरी स्टोर। देखिए दोस्त, ये पूरा का पूरा जो हमारा वर्ड है ना, ये ग्रोसरी स्टोर, इस ग्रोसरी स्टोर का मतलब कुछ नहीं, जिसको आप अपने यहाँ लोकल में बोलते हैं परचून की दुकान, क्या बोलते हैं, परचून की दुकान। तो परचून की दुकान कहना आज से बंद, और आज से हम बोलेंगे ग्रोसरी स्टोर, ठीक है ना। आप ये बोलना शुरू करेंगे तो बोलना चाहिए आपको, सोसाइटी के लोग क्या समझते हैं, आपको क्या कहते हैं, किस एंगल से आपको जज करते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बराबर बोलना है, ठीक है ना। अगर आप ये झिझक खत्म नहीं करेंगे तो दोस्त, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बी वेरी लेट टू नो एंड लर्न इंग्लिश, बहुत टाइम लग जाएगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है ना। तो आपको ये जो बैरियर्स हैं, जो सोशल बैरियर्स हैं, इनको तोड़ना है, और इनको जम करके आगे बढ़ना है। तो एट द ग्रोसरी स्टोर, परचून की दुकान से लोग फूड के लिए शॉपिंग करते हैं। दे ऑल्सो, दे का मतलब वह सब, यानी लोग के लिए बोला जा रहा है, ये एक प्रोनाउन है। ऑल्सो का मतलब होता है भी, ईट का मतलब होता है खाना। वो खाते हैं यानी वो खाते भी हैं, ऐसे करेंगे, दे ऑल्सो ईट, वो खाते भी हैं, एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट पर, ठीक है ना। द रेस्टोरेंट, और जो रेस्टोरेंट है, अब मुझे रेस्टोरेंट बताने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। द रेस्टोरेंट, के रेस्टोरेंट ऐसा है, सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा देना, ठीक है ना, सेवा देना, सेवा देना, सर्विस देना, सर्विस इससे ही बन करके आया है। तो रेस्टोरेंट सर्व करता है, सेवाएं देता है, पिज्जा, पिज्जा की, एंड आइसक्रीम, और आइसक्रीम की, यानी लोग यहाँ पर पिज्जा और आइसक्रीम खाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करता हूँ, तो आप क्या क्या बोलेंगे, आई सर्व, आई सर्व, आई सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को सर्व करता हूँ, मतलब उनकी सेवा करता हूँ। आगे है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ठीक है ना। एंड आई, और मैं, गो, हम सब जाते हैं, टू द पार्क, पार्क, ठीक है ना। हम सब कहाँ जाते हैं, मैं और मेरे दोस्त, हम सब पार्क जाते हैं। वी लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, हम पसंद करते हैं, ठीक है ना। वी लाइक, हम पसंद करते हैं, टू प्ले, खेलना। सॉक्सर, सॉक्सर का मतलब होता है, सॉक्सर को आप कुछ नहीं, फुटबॉल कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, हम, तो मैं, वी लाइक, वी हम लाइक पसंद करते हैं, टू प्ले खेलना, क्या चीज खेलना, सॉक्सर, फुटबॉल। तो वी लाइक टू प्ले सॉक्सर, हम फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कहाँ पर, एट द पार्क, पार्क में। ऑन फ्राइडेज, हर जुमे को। अब देखिए यहाँ हर के लिए एवरी तो आ नहीं रहा है, तो फिर हमने ऐसा क्यों किया कि हम इसको हर के लिए ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एस आ रहा है ना, ये, इस एस से आपको समझ जाना है कि दरअसल ये कुछ और नहीं, बस आपसे क्या करवा रहा है, ये आपसे बस ये कहवा रहा है कि हर जुमे को, यानी अब जुमे बहुत सारे हो सकते हैं, तो कह रहा है कि ऑन फ्राइडेज, मतलब हर जुमे को।
हर जुमे को वी गो, देखो फ्राइडे से पहले फिर यहाँ पर ऑन आ रहा है तो समझना आपको दिन से पहले हमेशा ऑन यूज करते हैं। तो ऑन फ्राइडेज हर जुमे को वी गो टू हम जाते हैं, वी गो हम जाते हैं टू द सिनेमा, सिनेमा हम यानी गो के साथ हमेशा हम टू यूज करते हैं, याद रखना। गो के साथ हमेशा जब भी बोलेंगे टू यूज करते हैं, बस दो जगह गो के साथ टू यूज नहीं होता। एक अगर गो यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, होम के लिए, होम इज घर, और एक गो अगर यूज कर रहे हैं देयर तो मतलब वहां, वहां के लिए, तो कभी भी टू यूज नहीं करते, याद रखना। वरना टू के साथ हमेशा, गो के साथ हमेशा टू यूज होता है। तो वी गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जाते हैं, टू सी देखने के लिए, सी का मतलब आप समझते ही हैं देखना, ठीक है ना। साथ साथ में सेकंड फॉर्म भी देखेंगे इसकी, सी की सेकंड फॉर्म आती है सा, देखा, और थर्ड फॉर्म आती है सीन। तो मूवी देखने के लिए जाते हैं, चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, देखिए यहाँ गो के साथ फ्री टू यूज हो रहा है, ये याद रखने की चीजें हैं सभी, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते हैं ऑन द वीकेंड, वीकेंड को, वीकेंड का मतलब क्या होता है, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह की छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन। तो चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते हैं ऑन द वीकेंड, छुट्टी के दिन, ईच डे हर दिन, पीपल गो टू द हॉस्पिटल, पीपल गो टू द हॉस्पिटल, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है ना, हर वीक यानी हर सप्ताह की छुट्टी को स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जबकि ईच डे, ईच का मतलब होता है हर, ईच का मतलब क्या होता है हर, डे का मतलब दिन, तो हर दिन पीपल जाते हैं, लोग जाते हैं, गो टू, ठीक है ना, कहाँ, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते हैं। वैन, वैन का मतलब होता है कब, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जब, मैंने आपको बताया था। तो जब, वैन का मतलब जब, जब दे वो का मतलब कौन लोग, वह, ठीक है ना, वो लोग मतलब पीपल, जब वे सब लोग क्या होते हैं, कभी बीमार होते हैं, सिक का मतलब होता है बीमार, क्या होता है बीमार, जब बीमार होते हैं। द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज और नर्स, डॉक्टर और नर्स टेक केयर, टेक केयर देखभाल करते हैं, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज टेक केयर ऑफ देम, डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल करते हैं, देम को मतलब यहाँ लोगों के लिए बोला जा रहा है, मतलब लोगों की देखभाल करते हैं। द पुलिस, पुलिस कीप्स, कीप एवरीवन सेफ, कीप का मतलब होता है रखना, और पुलिस हर एक को क्या करती है, हर एक को सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, इसको आप कह सकते हैं महफूज, ठीक है ना। पुलिस हर एक को सुरक्षित रखती है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, टू लिव इन माई सिटी, अपने शहर में रहने के लिए या रहते हुए। तो कैसा लगा आपको पूरा ये सेशन अभी तक, अब हमने यहाँ पर पूरा ये समझ लिया है, ठीक है ना। अब उसी के बेसिस पर हमारे हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, इन क्वेश्चन को आप जरूर अटेंड करिए, देखिए हमने कितना समझा है। देखिए ऊपर बोला डिड यू अंडरस्टैंड द टेस्ट, क्या आपने इसको समझा है। तो यहाँ से आपसे बोल रहा है ये, वेयर डज क्लार्क वर्क, क्लार्क काम कहाँ करता है, किसी अपार्टमेंट में काम करता है, ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, सिनेमा में, या पोस्ट ऑफिस में। उसने क्या बोला है, उसने साफ साफ बोला है कि वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर डू पीपल बाय फूड, लोग खाना कहाँ से खरीदते हैं, ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं, या हॉस्पिटल से, या पार्क से, या सिनेमा हॉल से। उन्होंने साफ साफ बोला है कि परचून की दुकान यानी ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए जो है ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डज क्लार्क गो टू द सिनेमा, क्लार्क सिनेमा कब जाता है, मंडे को जाता है, या फ्राइडे को जाता है, या हर दिन जाता है, या सप्ताह की छुट्टी के दिन जाता है, ठीक है ना। वीकेंड का मतलब होता है संडे को बोलते हैं, संडे हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी का मिलता है उसको वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड। तो आपसे आप संडे कहना बंद करेंगे, आप कह सकते हैं कि वीकेंड पर गए थे हम लोग, वीकेंड पर यानी छुट्टी के दिन, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो उसने कहा कि हम हर फ्राइडे को जाते हैं, तो फ्राइडे यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु कीप्स एवरीवन सेफ, हु कीप्स कौन रखता है, देखिए यहाँ पर हु अब सेंटेंस के शुरू में है, इसका मतलब बनेगा कौन, अगर यही अगर हु सेंटेंस के बीच में आता, इसका मतलब बन जाता जो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हु कीप्स कौन रखता है, एवरीवन हर एक को, हु कीप्स कौन रखता है एवरीवन हर एक को, सेफ सुरक्षित, हर एक को सुरक्षित कौन रखता है,
तो क्या नर्स रखती हैं, चिल्ड्रन रखते हैं, पुलिस रखती है, डॉक्टर्स, चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने पुलिस के लिए बोला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोगों ने कितना समझा है। ठीक है ना। तो दोस्त ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, साथ साथ चलना, जितने भी इसमें नए वर्ड्स आएंगे। देखिए हमने हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनके वर्ड्स याद रखने हैं, इस एक दो बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, आगे करके, पीछे करके आप इसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरह के कुछ और अच्छे और इंटरेस्टिंग पैराग्राफ के साथ। ठीक है ना। तब तक के लिए आप हमें देंगे इजाज़त। थैंक यू।